भारत, जहाँ हर शहर एक कहानी है और हर सड़क एक यात्रा। आइए अब यात्रा शुरू करते हैं। अखंड हरि कीर्तन की ये अंतिम घड़ियां, जब भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है। साठ साल पहले इन्हीं गलियों में मैंने जो भक्ति देखी थी, आज उसे साक्षात महसूस कर रहा हूँ। झांझ और मंजीरों की ये गूंज केवल संगीत नहीं है, बल्कि हमारी जन्मभूमि की धड़कन है। पिछले 2 दिनों में जल कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ यह अनुष्ठान अखंड हरि कीर्तन की निरंतर ध्वनि में प्रवाहित होता हुआ आज अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की उपस्थिति, घंटियों की ध्वनि और वातावरण में व्याप्त भक्ति, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आज के दिन कुछ विशेष होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिमा में देवत्व का आह्वान। यह वह प्रक्रिया है जहां शास्त्रों के अनुसार मंत्र, यज्ञ और विधि विधान के माध्यम से एक प्रतिमा को जीवंत स्वरूप प्रदान किया जाता है। क्या एक मूर्ति वास्तव में जीवंत हो सकती है? आज उस क्षण का साक्षी बनने जा रहे हैं हम, जब वैदिक मंत्रों के बीच एक प्रतिमा में प्राण स्थापित किए जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यह दिव्य प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पंडितों द्वारा विभिन्न वैदिक क्रियाएं संपन्न की जा रही हैं। प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक आहुति और प्रत्येक विधि इस प्रतिमा को
देवत्व से जोड़ने का माध्यम बन रही है। तीन दिनों की यह यात्रा आज अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, जहां आस्था केवल देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। और मैं अपनी जन्मभूमि में अपने माता पिता की स्मृति के साथ इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी हूँ। जब आस्था समय के साथ जुड़ती है तो वह परंपरा बन जाती है, और जब परंपरा भावनाओं से जुड़ती है तो वह एक जीवंत अनुभव बन जाती है। मेरी जन्मभूमि में भगवान श्री परशुराम मंदिर में 3 दिनों से चल रहा ये अनुष्ठान आज अपने चरम पर है। शास्त्रों में कुंवारी कन्या को साक्षात शक्ति का स्वरूप माना गया है। अनुष्ठान की इस पावन बेला में पूरे भक्ति भाव से इस नन्ही कन्या के पांव पखारे गए, फल और नैवेद्य अर्पित कर आशीर्वाद लिया गया। केवल मैं ही नहीं बल्कि यहाँ उपस्थित हर श्रद्धालु इस कन्या के चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहा था। गौ सेवा के बिना कोई भी सनातन अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। हमारी नन्ही बाछी को आज नए वस्त्र पहनाए गए, पूजा की गई और बड़े ही लाड़ प्यार से उसे लड्डू खिलाए गए। और अंत में मंदिर के मुख्य द्वार के सम्मुख नन्ही कन्या और बाछी ने मिलकर परिक्रमा की। यह दृश्य साक्षात देवत्व और प्रकृति के मिलन जैसा था, मानो स्वयं भगवान परशुराम इस पावन मिलन को देखकर अपनी जन्मभूमि पर मुस्कुरा रहे हों। जब प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो अंत में भगवान के नेत्रों से सोने की सलाई या शहद घी के माध्यम से पर्दा हटाया जाता है। नेत्रोन्मिलन की इस पावन विधि में दर्पण के माध्यम से साक्षात देवी स्वरूपा कन्या भगवान के प्रथम दर्शन करेगी। यह तेज, यह ऊर्जा शब्दों से बहुत परे है। माना जाता है कि उस क्षण प्रतिमा में इतनी अधिक ऊर्जा और तेज उत्पन्न होता है जिसे सामान्य मनुष्य की आंखें सीधे सहन नहीं कर सकती। अब यह प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक सजीव देव रूप है, जिसमें
श्रद्धा और विश्वास का निवास है। अब यह मंदिर केवल एक स्थान नहीं बल्कि आस्था का केंद्र बन चुका है। श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था, हाथों में श्रद्धा और हृदय में भक्ति। हर व्यक्ति इस दिव्य वातावरण का हिस्सा बन चुका है। कोई प्रार्थना कर रहा है तो कोई ध्यान में लीन है और कोई बस इस क्षण को अपने भीतर संजो रहा है। और इसी के साथ भगवान श्री गणेश की प्राण प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होती है। यह क्षण सिर्फ एक अनावरण नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा, वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा, क्षेत्रदेवता देवीभ्यो नमः स्वाहा। हवन भारतीय परंपरा में शुद्धि, ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। अग्नि में दी जाने वाली प्रत्येक आहुति सकारात्मक ऊर्जा को चारों ओर प्रसारित करती है। एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नानासुगन्धानि पुष्पाणि यथाकालोत्तमानि च पुष्पादिलेन। इस 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री माननीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। तीन दिनों की यह यात्रा आस्था, संस्कृति और भावनाओं का एक संगम रही। मेरे लिए यह अनुभव सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि जीवन की एक जीवंत कहानी बन गया है, जहां मैंने अपने अतीत को फिर से जिया और वर्तमान को एक नई दृष्टि से देखा। भगवान श्री परशुराम जी के नवनिर्मित मंदिर का ऐतिहासिक लोकार्पण और उनकी प्रतिमा का अनावरण, साथ ही भगवान श्री गणेश की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही यह मंदिर अब पूर्ण रूप से भक्ति और आस्था का केंद्र बन चुका है। मेरे लिए यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि, अपने बचपन और अपने माता पिता की स्मृतियों से फिर से जुड़ने की एक भावनात्मक यात्रा रही। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी श्रद्धालुओं, पंडितों, पूरी मित्र मंडली और मेरे छोटे भाई समान समाज सेवी दिनेश पांडे जी और बेरमो बोकारो के निवासियों का, जिनके बिना इस 3 दिवसीय भव्य अनुष्ठान की कल्पना संभव ही नहीं थी। मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा 16वीं लोकसभा सांसद श्री रविंद्र कुमार पांडे जी व उनके पुत्र श्री विक्रम पांडे जी का, जिनके सहयोग से इस पूरे अनुष्ठान ने जीवंत रूप धारण किया। तो मित्रों, 60 वर्षों की यह प्रतीक्षा और अपनी जड़ों की ओर वापसी का यह सफर आज यहाँ
इस भव्य अनुष्ठान के साथ पूर्ण हुआ। भगवान परशुराम और श्री गणेश का यह मंदिर आप सबके लिए अब खुला है। आशा है भारत दर्शन यात्रा के 3 एपिसोड्स की यह विशेष सीरीज आपके हृदय तक जरूर पहुंचेगी। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को साझा करें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहकर इन पलों को साझा किया। अपना बेशकीमती समय मुझे देने के लिए आपका आभार। भक्ति जब हृदय से निकलती है तो वह ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। अगले गुरुवार एक नई यात्रा और एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री गणेश, जय श्री परशुराम।